हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। सॉलिट्यूड है तो डेफिनेटली सेपरेशन है, खुद को आइसोलेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, बहुत ही अकेलापन है, बहुत तन्हाई है और बहुत ज़्यादा दर्द है। जो भी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है या कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है कि जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से एंड हो गई हैं, पूरी तरह से एक ब्लॉक्ड सिचुएशन में आ गया है सब कुछ, तो उन चीज़ों का इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय रिग्रेट हो रहा है कि जो भी चीज़ें हुई क्यों हुई। उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। जो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। आपके साथ के हैप्पी टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ की नज़दीकियों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों में आए हैं, जिस वजह से ये इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए, या इन्हें ही विश्वास नहीं था कुछ चीज़ों में, खुद पर ट्रस्ट नहीं था, या कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी थी कि ये इस रिश्ते के लिए जो स्टैंड लेना चाहिए था, इस रिश्ते के लिए जो साथ देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए। अभी उन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किस एनर्जी में है वो, किस एनर्जी में है वो। सो यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं, आपके प्यार का एहसास हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, ट्रू लव की एनर्जीज हैं। सो डेफिनेटली अगर पास्ट में ये चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, इस रिश्ते को या आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, बहुत लाइटली ले रहे थे, कैजुअली ले रहे थे चीज़ों को, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में थे, सीरियसनेस नहीं दिखाना चाहते थे, फ्यूचर नहीं देख रहे थे, या ये कमिटमेंट में जाने के लिए रेडी नहीं थे, कि किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर इनको क्लैरिटी की कमी रही है, जहाँ पर ये आपके प्यार को, जब आप लोग साथ थे तो उस समय समझ नहीं पाए कि ये कितना गहरा प्यार है, या एक अनकंडीशनल वे में आप इनके साथ जुड़े हुए। अभी जब ये दूरियां आई हैं, जब आप लोगों में सेपरेशन है, तो ये उस सफरिंग से गुजरते नजर आ रहे हैं, एक डिप्रेशन की एनर्जी से, जहाँ अब वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें अपने लिए हुए डिसीजंस का इस समय रिग्रेट है, जहाँ पर ये आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होती नजर आ रही है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी से। टाइम फॉर एक्शन, बहुत समय ले लिया उन्होंने, बहुत डिस्टेंस बनाकर रख लिया, बहुत दूरियां बनाकर रख ली हैं, इन्होंने खुद को सबसे ही जैसे आइसोलेट कर दिया हो। लेकिन चाहे जितनी दूरियां बना ले, चाहे पूरी तरह से ब्लॉक करके छोड़ दें, लेकिन दिल दिमाग में आप ही रह रहे हो, आपको भुला नहीं पा रहे। जहाँ भी जाते हैं इन्हें आपका आभास हो जाता है, जिस भी सिचुएशन में होते हैं, जो भी काम करें, कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में आ जाते हो, आपकी बातें आ जाती हैं। तो ये अभी ये चीज़ से एक रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर अब इन्हें समझ आ रहा है कि ये बहुत ही गहरा रिश्ता था जिसे इन्होंने पहले समझा नहीं। एक्शन लेना चाहते हैं, टाइम फॉर एक्शन है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। किसी तरह के जो कन्फ्यूजन में थे ना, वहाँ पर इन्हें क्लैरिटी आ रही है, आंसर्स अराइविंग है। तो डेफिनेटली ये जो अकेलेपन ने ना, इन दूरियों ने इनको आपकी वैल्यू समझा दी है, आपके प्यार की गहराई को समझ पाए हैं।
जहाँ पर जो भी इनको ट्रस्ट इश्यूज थे या जो भी डाउट्स में रहते होंगे, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड हो कि इतने इमोशंस कैसे हो सकते हैं, इतना कोई प्योर अनकंडीशनल वे में किसी के साथ कैसे जुड़ सकता है, जो भी डाउट्स इनके लॉजिकल माइंड में रहे हैं ना, वहाँ पर कुछ चीज़ों के जवाब इन्हें मिलते नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के सवालों के जवाब मिलते नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के डाउट्स के जवाब इन्हें मिलते नज़र आ रहे हैं। तो ये अभी ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है और एक रिग्रेट की एनर्जीज हैं, एक क्राइंग एंड डिप्रेशन है। तो डेफिनेटली रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर, दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके साथ के जो हैप्पी टाइम्स रहे हैं, जो लाइट मोमेंट्स रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रही है, केमिस्ट्री रही है, रोमांटिक मोमेंट्स रही हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तन्हाई का एहसास कर पा रहे हैं, अकेलेपन का एहसास कर पा रहे हैं, अधूरापन महसूस हो रहा है इन्हें इस समय। अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, जो आज तक ही नहीं कर रहे थे ना, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव कार्ड है, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। तो डेफिनेटली जो इल्यूजन्स में थे ना, जिन कन्फ्यूजन में थे, जहाँ पर ये खुद से ही सवाल करते रहते हों या एक डाउटफुल एनर्जीज में जो भी रह रहे थे, वहाँ पर ये उस इल्यूजन से, उस भ्रम से बाहर देख पा रहे हैं। जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिस भी रीज़न से ये, जो आपका हक बनता था, जो इस रिश्ते को जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा में नहीं ले जा रहे थे, चीज़ें पॉज में जा रही थी, चीज़ें खत्म हो रही थी, चीज़ें पूरी तरह से टूट रही थी। तो वो इल्यूजन्स इनके टूट रहे हैं, जहाँ पर ये शायद हो सकता है और लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रख रहे हों, कि जहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, रियल लव या रियल बॉन्डिंग जो थी वो आपके साथ थी। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज में आ रहे हैं। सॉलिट्यूड क्या बताना चाहता है, क्या सॉलिट्यूड में क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाहता है सॉलिट्यूड कार्ड। मैजिशियन अनफोल्ड खुद ही हुआ था लेकिन अभी नहीं लेंगे। मैनिफेस्ट करें, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं इस समय। सॉलिट्यूड को 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, रिग्रेट है, पछतावा है, जो भी इन्होंने आपको कठोर बातें बोली हैं, कड़वी बातें बोली हैं, जो भी आपको हर्ट किया इन्होंने, उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं अभी। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रातों को बिल्कुल नहीं सो पाते हैं, बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं, ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, या अपने ही लिए डिसीजंस का रिग्रेट है। आप ही की तरफ नजरें हैं लेकिन बाकी लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं, इनके आसपास इनका परिवार आपको नहीं पसंद करता हो, कि जहाँ पर ये स्टक होकर रह गए हैं। फियर की एनर्जी है, एक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और जो भी इन्होंने पास्ट में एक्शन ले लिया उस चीज़ का रिग्रेट है। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं, डीप डिप्रेशन की एनर्जीज हैं, और हो सकता है इनकी मदर या कोई फीमेल एनर्जी जो आपको बिल्कुल पसंद ना करती हो। धोखा दिया है इन्होंने, दूरियां बनाई हैं आपके सामने, बहुत कुछ छुपाया है इन्होंने, बहुत कुछ हिडन रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं दी, बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखते हो, बहुत माइंड गेम्स खेलते हो पास्ट में, जहाँ ये जस्ट एक कैजुअल कनेक्ट की तरह शायद ले रहे थे इस रिश्ते को, जहाँ इन्हें इस रिश्ते की गहराई पास्ट में नहीं समझ आ रही थी। अभी इमोशनल हो रहे हैं, जो हमेशा आप पर ध्यान ना देकर बाकी दुनिया पर इनका ध्यान था, तो अब अपने ही किए हुए चीज़ों का पछतावा हो रहा है। एडिक्टेड, नॉन स्टॉप आप ही को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन भी है। एडिक्टेड, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, आपकी तरफ पढ़ना है, जो ये आपसे दूरियां बना गए थे, धोखा दे गए थे, जहाँ पर आपको भी लगता होगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है, तो वहाँ पर ये आपसे दूरियां बनाने के बाद, बाउंड्रीज बनाने के बाद, डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद, ब्लॉक करने के बाद भी 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, एक एडिक्शन की तरह हो, आप इनकी एक लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गए हो, इनकी आदत में हो, कि जहाँ ये आपको याद किए बिना, मतलब चाहे ना चाहे आप इनकी यादों में रहते हो। एक रेस्टलेसनेस है, और आपके लिए कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज में डेफिनेटली आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए,
बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज थे या फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट है तो उन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। सडन एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से, एंड स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है आपके लिए, ऑब्सेस्ड एनर्जीज हैं, आपको खोना नहीं चाहते। एक डीप रियलाइजेशन है। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस तो हाई हैं लेकिन फिजिकली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं इस समय। अनकंडीशनल लव, एक स्टेबल वे में चीज़ों को आगे ले जाना है। पास में फैमिली बहुत ज़्यादा हो सकता है इन्वॉल्व होगी हो, जहाँ पर ये आपको कोई आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हुए हैं इनके दिल दिमाग में। परिवार के हिसाब से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो सकती है, बट इस समय अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना है। पास्ट में ये स्टेबिलिटी को लेकर क्लियर नहीं थे ना, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट हो, बहुत ज़्यादा पैसा मटेरियलिस्टिक वे में सोच जो रहती है, इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, सिर्फ लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी मटेरियलिस्टिक माइंडसेट 3D की जो चीज़ें रहती हैं उन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा अगर रह रहे थे ना, तो अभी ये उन दायरों से बाहर निकलकर इमोशंस को समझ पा रहे हैं। और आपके लिए अट्रैक्शन हमेशा से रहा है, जिसे इन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया, अभी उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं, आप ही को याद करते रहते हैं। आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो, चाहे जितनी भी चीज़ों में रहें, चाहे जितनी दूरियां बना लें, चाहे जितने इमोशंस को छुपा लें आपसे, खुद से नकारते रहें, खुद को भी उस चीज़ के लिए समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन डीप इनसाइड इन्हें इस चीज़ का एहसास, इनकी सोल इनको इस चीज़ का एहसास करा रही कि आप इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप इनके कंप्लीशन हो। क्राइंग इन डिप्रेशन, जो एंडिंग्स की हैं उसी चीज़ का रिग्रेट है, जो इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़कर कहीं और नई शुरुआत करने की भी कोशिश की हो सकती है। चांसेस हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मूव ऑन करने की कोशिश की, चाहे किसी रोमांटिक एनर्जीज में जाने की कोशिश की हो, किसी और के साथ चीज़ों में एक्सप्लोर करने की कोशिश की हो, या कुछ भी ऐसे अगर रीजंस रहे हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने की कोशिश की है आपसे रिश्ता तोड़कर। जब एंडिंग्स आई हैं तो इन्होंने सोच लिया था कि ये मूव ऑन कर गए हैं आपसे, अब कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में, और ये भी क्लियर है कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। बट अभी उसी चीज़ का डिप्रेशन है, उसी चीज़ का रिग्रेट है, उसी चीज़ का रोना और डिप्रेशन की एनर्जीज में है कि जहाँ इन्हें किसी तरह के रियलिटी चेक या सच्चाई सामने आ रही है, या इनके जो इल्यूजन्स थे, जो सेल्फ क्रिएटेड एक डाउट्स में या इल्यूजन में गए हुए थे, आपके प्यार को मानने को तैयार नहीं थे, वहाँ रियलिटी चेक मिल गए हैं। जहाँ भी नई शुरुआत करने की कोशिश की है, अगर इन्होंने बाई चांस, अगर कुछ एक केस में हो सकता है, या अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश की हो, अपनी लाइफ में अपनी पैसे पर, अपनी चीज़ों पर अगर आगे बढ़ने की कोशिश की है, अगर रोमांटिक पार्टनर की तरफ नहीं भी बढ़ रहे किसी ने, तो भी वहाँ इन्हें सच से सामना होता नजर आ रहा है, जहाँ इनके भ्रम टूटे हैं, जहाँ ये एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनका इंटरनली अब टूटते नजर आ रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे मूव ऑन करने की, बट अब समझ आ रहा है कि नहीं, आपसे नहीं मूव ऑन कर सकते। बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, कि जो इंसान मानने को तैयार नहीं होता ना कि उसे भी प्यार हो सकता है किसी से, वो भी किसी के लिए इतना ज़्यादा अटैच हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक्सप्रेस योर लव, स्टक हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं। एक्सप्रेस योर लव, स्पाइंग की एनर्जीज हैं, आपको जेस्चर देना चाहते हैं, आपको किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपको कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में है, एक बहुत जल्द इनकी तरफ से कुछ जेस्चर आ सकता है, किसी तरह का कुछ ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं इस समय। आंसर्स अराइविंग, आंसर्स अराइविंग। इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है, स्टेबिलिटी है या नहीं है, लॉन्ग टर्म कनेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, वो जो डाउट्स थे ना, आपके साथ फ्यूचर देखना नहीं चाहते थे, आंखें मूंद कर रखी हुई थी, वहीं पर इनको कुछ जवाब इनके सवालों को मिलते नजर आ रहे हैं, या कहीं और भी एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ों को, तो वहाँ पर भी इन्हें समझ आ रहा है कि असल बॉन्डिंग या फ्यूचर एक कनेक्ट आप ही के साथ है, स्टेबिलिटी आपके साथ है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही। कहीं डेफिनेटली कहीं तो डीपली हर्ट हुए हैं, कहीं धोखा खाए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, या कुछ और चीज़ों में मूव ऑन करने की कोशिश की है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा
हर्ट हुए हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशन का शिकार हुए हो सकते हैं, और इनको इनका इंट्यूशन, इनकी आत्मा गाइड करती आई है, अभी भी गाइड कर रही है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। तो इनको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। ओपन योर माइंड। दिल टूटा है, धोखा खाए हैं कहीं, जो अब आपके लिए इमोशंस वापस से जाग रहे हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है, वही समझ पा रहे हैं। जो डिसीजंस ले लिए उस चीज़ का अब रिग्रेट हो रहा है। जो दायरे, जो रिस्ट्रिक्शंस बांध कर इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए पूरी तरह से बंद कर दिए थे, इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने कि ये अब आपकी तरफ नहीं लौटेंगे, वहीं पर अपने डिसीजंस का रिग्रेट है। वहीं ये सोचते नजर आ रहे हैं कि इनके आसपास जो लोग हैं वो होते हुए भी इनके लिए कोई लाभ के नहीं है, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, पूरी तरह से अकेले हैं। सब लोग अपने हिसाब से या उतने इमोशनली इनसे कनेक्टेड उस तरह से अटैच नहीं है जिस तरह से आप इनसे कनेक्टेड रहे हो, आप इनका साथ निभाते थे। अब आपके साथ की जो अटैचमेंट कहिए, बॉन्डिंग कहिए, उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो बेरहमी से आपको पूरी तरह से डैमेज करके चले गए अपने अपने डिसीजंस लेकर या अपनी धुन में, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो, आपको बहुत परेशान किया, बहुत दर्द से आपको गुजरना पड़ा है, अभी उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। आपके लिए इमोशंस वापस से जाग रहे हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को गहराई से समझकर एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल फाउंडेशन देख पा रहे हैं आपके साथ। टेक अ ब्रेक। क्या है टेक अ ब्रेक? आपने भी ब्रेक लिया हुआ है, आपको नहीं लिया है तो इनकी थॉट्स को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपने लिए समय दीजिए। टेक अ ब्रेक। जो डिस्टेंस आया है, जो दूरियां इन्होंने बनाई है ना, वहीं पर इनको क्लैरिटी आई है कि आपके लिए किसी तरह का स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, एक ऑनेस्ट वे में इस रिश्ते के लिए जो भी अगेंस्ट लोग हैं या चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। इनका इंट्यूशन, इनकी सोल आपकी तरफ गाइड कर रही है, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज तलाशते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। जो मूव ऑन कर गए थे ये आपसे, जो दूरियां बना गए थे, जिन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा है, आपको सफरिंग से गुजरना पड़ा है, वहीं पर इनको रियलाइजेशन हो रहा है। हर्मिट है, किसी से भी इस समय खुश नहीं है, किसी का साथ भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। सब लोगों के असली चेहरे, सब लोगों के जो मैनिपुलेटिव माइंडसेट है, जिस भी एनर्जीज में लोग हैं, बाकी मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उन सबको देख पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, कैसे अप्रोच करें उस बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके लिए करना चाहते हैं। इस समय बहुत रूड हो सकते हैं, अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, और खुद से भी फ्रस्ट्रेटेड है जो इन्होंने डिसीजंस गलत लिए हैं, जो भी चीज़ें की हैं इन्होंने ओवर प्रैक्टिकल सोच के साथ। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्लर्ट को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया, तो डेफिनेटली रिकंसिलेशन में आना चाहते हैं, उस प्यार को, उन इमोशंस को वापस से जीना चाहते हैं और एक स्टेबल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्यूचर देख पा रहे हैं, जहां पर पास्ट में एक कैजुअल वे में इस रिश्ते को ले रहे थे, लाइट हार्टेड वे में जस्ट चीज़ों में आगे बढ़ रहे थे, गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में, तो अब ये आपको अपनी डेस्टिनी का हिस्सा मानते हैं, अपनी डेस्टिनी में वापस लाना चाहते हैं, आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। तो एक नई शुरुआत है, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट देने की एनर्जीज हैं। जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, किसी तरह की सच्चाई डेफिनेटली इनको सामने आई है, कुछ सच सामने आए हैं, जो भी इल्यूजन्स थे उनसे बाहर निकले हैं, भ्रम टूटे हैं कि ये अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। रिकंसिलेशन है, न्यू बिगनिंग है, एंड एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। जो धुंधलेपन में, जो इल्यूजन्स में ये रह कर ये आपके प्यार को नहीं देख रहे थे, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, इनकी आत्मा, इनका इंट्यूशन अब इनको आपके लिए गाइड कर रहा है। आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, आपके बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में, ये अब वही आंसर्स अराइविंग भी है ना, तो वही एनर्जीज है कि जहाँ पर अब ये फाइनल कंक्लूजन्स पर पहुँच रहे हैं कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है।
आप इनके लिए बहुत डेडिकेटेड हो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इस समय अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हिडन इमोशंस हैं, दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो डेफिनेटली। एंड यहाँ वो इल्यूजन से बाहर निकले हैं। स्पाइंग की एनर्जी बहुत है, वेटिंग एनर्जीज हैं, बट एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं। जजमेंट की एनर्जीज हैं यहाँ, नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट है, तो डेफिनेटली एक न्याय और एक न्यू बिगनिंग है, एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। बहुत समय इंतजार कर लिया, बहुत वेट कर लिया, बहुत कंफ्यूजन में रह लिए, बहुत इल्यूजन में रह लिए, दूर दूर से बहुत देख लिया, बट अभी इन्हें वही समझ आ रहा है कि अब आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपने जिस तरह से इनका साथ निभाया था, जिस तरह से आप इनकी लाइफ में एक हीलिंग लाते थे, आप इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, नर्चर करते थे, आप इनकी लाइफ की ब्राइटनेस रहे हो। जो भी आपने साथ दिया है ना, वो चीज़ों को अब ये फाइनली उस माइंडसेट में आ रहे हैं जहाँ वो चीज़ों को रिसीविंग या एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज में आ रही है, कि जहाँ डिनाइल मोड से बाहर निकल रहे हैं और समझ मानने को तैयार हो रहे हैं कि हाँ, इनको भी आपसे प्यार है। ट्रू लव, नई शुरुआत करनी है। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन में डीपली हर्ट है, या इनके परिवार में कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन हुई है जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड जो भी ये आपको पास्ट में आपको रिजेक्ट करते रहते थे, अभी इन्हें अपनी चीज़ों का, अपने एक्शंस का पछतावा है कि इन्होंने इस रिश्ते को बिखेर दिया है पूरी तरह से। कुछ इमोशनल, फाइनेंशियल या किसी और तरह के लॉसेस से गुजर रहे हो सकते हैं। कुछ रियलाइजेशन, रियलिटी चेक कह लीजिए, कुछ चीज़ों में महसूस कर पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत कुछ गलत हुआ है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज में आ रहे हैं। अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, अगर अभी तक ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे तो। क्या रहेगा आने वाले समय में? बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड होने वाला है, पैशन एंड इमोशंस दोनों आपकी तरफ आने वाले हैं। एक बैलेंस क्रिएट होगा, एक रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, सेलिब्रेशन की तरफ जा रही हैं चीज़ें, आपकी तरफ एक्शन की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आपकी तरफ लौट रहे हैं ताकि आपके साथ रीयूनियन में, रिकन्सिलेशन में आ सकें। डीप रियलाइजेशन है और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस चीज़ के लिए बहुत जल्द ये एक्शन ले सकते हैं। और 3 नंबर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।